गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स साइकोलॉजी की क्लास को आगे शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं और कितने कितने दिन की होती हैं। आज हम बाल विकास की अवस्था एक नज़र में कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास स्टूडेंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन है विश्रामा अवस्था या पठार की अवस्था कौन सी होती है। विश्रामा अवस्था या पठार की अवस्था जन्म के 10 दिन से 14 दिन तक, जन्म के 10 दिन से 14 दिन तक आप विश्रामा अवस्था पठार की अवस्था बोलते हैं। संवेदना या ज्ञानेंद्रिय द्वारा सीखने की अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। फिर है संवेदी पेशी अवस्था भी कौन सी है, जन्म से 2 वर्ष है। स्वार्थी या स्वयं केंद्रित अवस्था भी कौन सी होती है, जन्म से 2 वर्ष होती है स्टूडेंट्स। खिलौनों की आयु 2 वर्ष से 5 वर्ष तक, और 5 वर्ष तक ही आप पूरा बाल्यावस्था ही बोल सकते हैं, या 0 से 5 आप शैशवावस्था ही बोल सकते हैं। देखो खिलौने में जब बच्चा खेलेगा खिलौने से तो वो आपका 2 वर्ष से 5 वर्ष तक भी हो सकता है, और उसको पूर्व बाल्यावस्था भी बोल सकते हैं। बच्चा अतार्किक चिंतन करेगा तो एर का तार्किक चिंतन की अवस्था होगी 2 से 7 वर्ष, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी 2 से 7 वर्ष। अनुकरण के द्वारा भी बच्चा 2 से 7 वर्ष में सीखता है। विवेचना रहित विचार भी बच्चा 2 से 7 में ही करता है, और प्रतीकात्मक विचारों की तैयारी कब करेगा, 2 से 7 वर्ष में करेगा स्टूडेंट्स। नकारात्मक अवस्था है 11 से 13 वर्ष, नकारात्मक अवस्था 11 से 13 वर्ष है। और वह संधि की अवस्था है 11-12 से 15-16 वर्ष तक है। वह संधि की अवस्था 11-12 से 15-16 वर्ष तक है। दोबारा देखते हैं, विश्राम करने की या विश्रामावस्था पठार अवस्था कहलाएगी जन्म के 10 दिन से 14 दिन तक। संवेदना या ज्ञानेंद्रिय द्वारा सीखने की अवस्था जन्म से 2 वर्ष। संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष। स्वार्थी या स्वयं केंद्रित ये भी जन्म से 2 वर्ष है। खिलौनों की आयु 2 वर्ष से 5 वर्ष यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। अतार्किक चिंतन 2 से 7 वर्ष होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है। अनुकरण द्वारा सीखना 2 से 7 वर्ष है। विवेचना रहित विचार की अवस्था 2 से 7 वर्ष है, और प्रतीकात्मक विवेचना की तैयारी 2 से 7 वर्ष है स्टूडेंट्स। नकारात्मक 11 से 13 वर्ष, और वह संधि की अवस्था है 11-12 से 15-16 वर्ष तक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है बालकों में दांतों का विकास कितनी कितनी एज के अंदर होता है। तो बालक में दांतों का विकास की प्रक्रिया गर्भ अवस्था के 3रे महीने से, देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गर्भ अवस्था के 3रे महीने से ही बालक में दांतों का विकास होना शुरू हो जाता है, गर्भ अवस्था के 3रे महीने से। फिर गर्भ के समय शिशु के दांत नहीं होते। 6 महीने से शिशु के दांत उगना प्रारंभ होते हैं, जिनको आप अस्थायी दांत कहते हैं। 4 वर्ष तक शिशु के सभी अस्थायी दांत आ जाते हैं, जो 20 से लेकर 22 तक होते हैं। देखो 6 महीने से उगना स्टार्ट करेंगे, और 4 वर्ष तक 20 से 22 दांत आ जाते हैं, और 5 वर्ष में बच्चे में स्थायी दांत उगना शुरू कर देते हैं। दोबारा फिर देखो बालक में दांतों के विकास की प्रक्रिया गर्भ अवस्था के 3रे महीने से प्रारंभ हो जाती है। गर्भ के समय शिशु के दांत नहीं होते। 6 महीने से शिशु के दांत उगना प्रारंभ होते हैं, जिनको आप अस्थायी दांत कह सकते हैं। 4 वर्ष तक शिशु में सभी अस्थायी दांत होते हैं, जो 20-22 तक होते हैं, और 5 वर्ष से बच्चे में स्थायी दांत आना शुरू हो जाते हैं स्टूडेंट्स। देखो 6 वर्ष तक दांतों की संख्या 1 से 2 दांत, 10 वर्ष 14 से 16 दांत होते हैं, और फिर 13-17 वर्ष में 28 दांत दे रखे स्टूडेंट्स। 8 वर्ष तक की बात करते हैं 10 से 12 दांत, 12 वर्ष तक 24 से 26 दांत, 17, 18, 25 तक की बात करते हैं तो अक्कल दाढ़ जो आपकी 4 होती हैं वो भी उग जाती हैं। फिर बालक में भाषा का विकास कैसे होता है। बच्चे की पहली भाषा है जन्म के समय रोना, जन्म के समय चीखना। जन्म के 8 माह तक शिशु की भाषा रोना या चीखना ही होती है स्टूडेंट्स। क्या होती है, रोना या चीखना, जिसका प्रयोग वह अपनी शारीरिक ज़रूरतों के लिए वह करता है।
आइए भाषा के विकास का क्रम जानते हैं। देखो, जन्म से 8 माह तक बच्चे का शब्द भंडार कुछ भी नहीं होता, यानी कि जीरो होता है। 8-9 महीने तक जीरो। 1 वर्ष तक 3 शब्द बच्चा बोलना शुरू कर देता है। 1 वर्ष तक 3 शब्द। 15 से 18 माह में 25-26 शब्द बच्चा बोलना शुरू कर देगा। और 2 वर्ष की बात करते हैं तो 210 से 212 शब्द, और 2 से 2.5 वर्ष तक का 450 शब्द बोलना शुरू कर देगा। कितने? 2 वर्ष तक 210 से 212 शब्द, और 2.5 वर्ष तक 450 शब्द शुरू। फिर 10 माह की बात करते हैं तो 1 शब्द। 15 माह में 19 से 20 शब्द। 18 से 21 माह में 115 से 120 शब्द, और 3 वर्ष में 1000 शब्द बच्चा बोलना शुरू कर देगा। कितने में? 3 वर्ष में 1000 शब्द। और 4 वर्ष की बात करते हैं तो 5600। 5 वर्ष की बात करते हैं तो 96 शब्द बच्चा का भंडार हो जाएगा। और 7 वर्ष में 200 यानी कि 2100 शब्द, और 10 वर्ष में 3400 यानी कि 34300 शब्द। 6 वर्ष में 14700, और 8 वर्ष में 26300। 11 वर्ष की बात करते हैं तो 50,000। 11 वर्ष में 50,000 शब्द बच्चा बोलना शुरू कर देता है। आइए स्टूडेंट से वैज्ञानिक उनके परीक्षण हैं, उनके नाम जान लेते हैं। देखो, व्यावसायिक रुचि परीक्षण दिया था 1927 में स्ट्रोगमोद्य के द्वारा। युगत तुलनात्मक विधि का निर्माण 1927 में थर्स्टनमोद्य के द्वारा। और समदृष्टि अंतर्विधि का निर्माण 1929 में थर्स्टन व वेब के द्वारा। लिंकर्ट नाम से लिंकर्ट योग निर्धारण विधि 1932 में लिंकर्ट के द्वारा दी गई थी। क्रमबद्ध अंतर विधि 1937 में स्फीर के द्वारा। स्केलोग्राम 1945 में गेटमैन के द्वारा। और भेद बोधक विधि की बात करें 1948 में एडवर्ड किलपैट्रिक के द्वारा। सीमेंटिंग डिफरेंशिएशन 1952 में ओसगुड के द्वारा। मास्टर प्रारूप मापनी टैमर्स के द्वारा दी गई स्टूडेंट से। फिर है सृजनात्मक चिंतन का मिनीसोटा परीक्षण 1958 में टोरेंस महोदय के द्वारा। ये पर दोबारा कहते परीक्षणों को। व्यावसायिक रुचि सूची का परीक्षण 1927 में स्ट्रोक के द्वारा। युग्म तुलनात्मक विधि का 1927 में थर्स्टन के द्वारा। समदृष्टि अंतर्विधि का निर्माण 1929 में थर्स्टन वेब के द्वारा। लिंकर्ट योग 1932 में लिंकर्ट के द्वारा ही। क्रमबद्ध अंतर विधि 1937 में स्पीर के द्वारा। और स्केलोग्राम की बात करते हैं तो 1945 में गेटमैन के द्वारा। भेद मोपक की बात करते हैं तो भेद बोधन 1948 में एड्सवर्ड्स व किलपैट्रिक के द्वारा। सीमेंटिंग डिफरेंशिएशन 1952 में ओसगुड। और मास्टर प्रारूप मापनी टैमर्स के द्वारा। सृजनात्मक चिंतन का मिनीसोटा 1958 में टोरेंस महोदय के द्वारा। सृजनात्मकता का शाब्दिक व अशाब्दिक 1972 में बी के पासी के द्वारा। फिर है सृजनात्मकता का शाब्दिक 1972 में बी के पासी के द्वारा। सृजनात्मकता का शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों 1973 में बाकर मेहंदी के द्वारा स्टूडेंट से। सृजनात्मकता का शाब्दिक व अशाब्दिक 1972 में बी के पासी। और स्टूडेंट सृजनात्मकता का शाब्दिक व अशाब्दिक की बाकर मेहंदी 1973 में। प्रारंभिक विद्यालय के बालक हेतु समायोजन की सूची 1931 में रोजर्स के द्वारा। समायोजन की सूची 1931 में रोजर्स के द्वारा। भारत में पहला मनोवैज्ञानिक परीक्षण 1922 में C.H. राइस 1922 में C.H. राइस के द्वारा। सुरक्षा असुरक्षा सूची का निर्माण मैस्लो के द्वारा। और 19 पीएफ युक्त प्रश्नावली का निर्माण 1956 में कैटल महोदय के द्वारा। 1956 में कैटल महोदय के द्वारा दिया गया। भारत में सबसे पहले सामूहिक परीक्षण 1955 में चंद्र मोहन भाटिया के द्वारा। शैक्षिक उद्देश्य का वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण किया गया था ब्लूम की टैक्सोनॉमी। व्यक्तित्व प्रभाविता परीक्षण आलपोर्ट के द्वारा। मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची 1940 में होथले व मैकिलने के द्वारा। और वैक्स रूप का बगनासा निराशा 1944 में रोजनविक के द्वारा दिया गया स्टूडेंट्स। ये पर दोबारा देखते हैं। देखो, प्रारंभिक विद्यालय के बालक हेतु समायोजन की सूची 1931 रोजर्स महोदय के द्वारा। भारत में पहला मनोवैज्ञानिक परीक्षण 1922 में C.H. राइस के द्वारा। सुरक्षा असुरक्षा सूची का निर्माण मैस्लो के द्वारा।
और 19 PF व्यक्तित्व प्रश्नावली का निर्माण 1956 में कैटल महोदय के द्वारा। और भारत में सबसे पहले सामूहिक सुधारी परीक्षण 1955 में चंद्र मोहन भाटिया के द्वारा। शैक्षिक उद्देश्यों का वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण किया गया था ब्लूम की टैक्सोनॉमी में। व्यक्तित्व प्रभावित अधीनता परीक्षण आल्पोर्ट महोदय के द्वारा। मिनीसोटा बहुपक्षीय परीक्षण 1940 में होथे मैकिलने के द्वारा। और वयस्क रूप का भग्नासा निराशय 1944 में रोजनविक के द्वारा। बालक रूप का भग्नासा निराशय 1948 में रोजनविक के द्वारा। आकांक्षा स्तर मापन 1931 में हुप्पी व डेम्बो के द्वारा। आक्रामकता अभिप्रेरणा 1961 में वस्प के द्वारा स्टूडेंट्स। और भारत में पहला भग्नासा मापन का परीक्षण 1959 में उदय पारिख व आर देवी के द्वारा किया गया। अनुमोदन विवरण की बात करते 1964 में मालो व क्राउनी के द्वारा दिया गया। आत्मबोध प्रश्नावली 14 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए 1984 में राजकुमार मारस सारस्वती द्वारा दिया गया था। और श्वेता बोध प्रश्नावली 1979 में वर्मा, सेरी व गोस्वामी के द्वारा। उसके बाद आपका श्वेता बोध पर्सनालिटी 79 में वर्मा, सैरी, गोस्वामी। और चिंता का मापन हेतु चिंता प्रश्नावली 1950 में सारासन व मेंडलर के द्वारा। संबंध की भी प्रेरणा दी गई थी एटकिंसन सेंचर के द्वारा स्टूडेंट्स से। रुचि की तालिकाएँ जान लेते कौन कौन सी हैं स्टूडेंट्स। रुचि की तालिकाएँ हैं स्ट्रोंग की व्यावसायिक रुचि परिसूची, क्लिंटन की व्यावसायिक रुचि परिसूची, ली थोरपे की रुचि तालिका, गोरेस्टन व साइमंड की रुचि प्रश्नावली, स्टीवार्ड एंड ब्रेनार्ड की विशिष्ट रुचि तालिका, हैपनर की व्यावसायिक रुचि उपलब्धि, कुड्डर दिमान लेखा, थर्स्टन रुचि सूची। और ओवरलैन व्यावसायिक रुचि खोज। और फिर आपका मैनसन की व्यावसायिक रुचि तालिका। देखो स्टूडेंट, रुचि कितनी तालिकाएँ हैं, इनको बड़े ध्यान से याद करना पड़ेगा क्योंकि एक एक वर्ड की फ़र्क है। स्ट्रोंग की व्यावसायिक रुचि परिसूची हैं, क्लिंटन की व्यावसायिक रुचि तालिकाएँ हैं, ली थोरपे की रुचि तालिका, गोरेस्टन व साइमंड की रुचि प्रश्नावली, स्टीवार्ड ब्रेनार्ड की विशिष्ट रुचि तालिका, हैपनर की व्यावसायिक रुचि उपलब्धि, कुड्डर की दिमान लेखा, थर्स्टन रुचि अनुसूची। और ओवरलैन व्यावसायिक रुचि खोज। और लास्ट आपका मैनसन की व्यावसायिक रुचि तालिका। फिर आपके खेल के सिद्धांत स्टूडेंट्स, किसके सिद्धांत हैं? खेल के सिद्धांत हैं। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत दिया गया था सीलर व स्पेंसर के द्वारा। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत सीलर व स्पेंसर के द्वारा। पुण्य प्राप्ति का सिद्धांत लाजार्स व TGW पैट्रिक के द्वारा। पूर्व अभिनय का सिद्धांत मोलब्रेस एवं कोलग्रुस के द्वारा। परिष्कार का अरस्तु के द्वारा। जीवन की क्रियाशीलता का जॉन डीवी के द्वारा। मूल प्रवृत्ति तो मैकडूगल के द्वारा दी गई थी 1908 में। और पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया गया था स्टैनले हॉल के द्वारा। स्टूडेंट दोबारा देखते हैं एक बारी। ये सारे खेल के सिद्धांत हैं। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत दिया गया सीलर व स्पेंसर के द्वारा। पुण्य प्राप्ति का सिद्धांत लाजारस व GTW पैट्रिक के द्वारा। पूर्व अभिनय का मालब्रेस एवं कार्लग्रुस के द्वारा। परिष्कार का सिद्धांत अरस्तु के द्वारा। और जीवन की क्रियाशीलता का सिद्धांत दिया गया था जॉन डीवी के द्वारा। मूल प्रवृत्ति का मैकडूगल 1908 में। और पुनरावृत्ति की बात करते हैं तो स्टैनले हॉल के द्वारा। फिर आपका चिंतन के प्रकार। सबसे पहले चिंतन का प्रकार है प्रत्यक्ष, जिसको हम मूल चिंतन ही बोलते हैं। इसमें भाषा व नाम का प्रयोग नहीं, देख कर या सामने ही चिंतन किया जाता है। देखो प्रत्यक्ष या मूल चिंतन, इसमें भाषा व नाम का प्रयोग नहीं, देख कर या सामने ही चिंतन कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष या अमूर्त या प्रत्यात्मक चिंतन, इस चिंतन में भाषा व नाम का प्रयोग होता है। तार्किक चिंतन या सृष्टि चिंतन का प्रकार होता है। तार्किक चिंतन तर्क करके सीखना, और तर्क करके बच्चा सीखा हुआ लॉन्ग टर्म तक याद रख सकता है, इसलिए तार्किक चिंतन में से सबसे श्रेष्ठ माना गया है। फिर अपना कल्पनात्मक या सृजनात्मक चिंतन, इसका संबंध पूर्व अनुभव पर आधारित भविष्य से है।
यानी कि कल्पनात्मक और सृजनात्मक चिंतन जो होता है इसका संबंध पूरा अनुभव पर आधारित भविष्य से है। देखो, प्रत्यक्ष या मूल अधिगम जो होता है आपका चिंतन, इसमें भाषा व नाम का प्रयोग नहीं देखकर सामने ही होता है। अप्रत्यक्ष या अमूर्त या प्रत्यात्मक चिंतन, इस चिंतन में भाषा व नाम का प्रयोग होता है। तार्किक चिंतन या श्रेष्ठ चिंतन का प्रकार है। कल्पनात्मक सृजनात्मक चिंतन, इसका संबंध पूरा अनुभव पर आधारित होता है। स्टूडेंट्स ये कुछ पर्सनैलिटी की परिसूचियाँ हैं, आइए इनको भी कर लेते हैं कि कौन कौन सी परिसूचियाँ आपकी पर्सनैलिटी की हैं। प्रभुत्व संबंधी अनुसूची आलपोर्ट महोदय द्वारा दी गई थी 1928 में। क्या नाम है? प्रभुत्व संबंधी अनुसूची आलपोर्ट 1928 में। वर्नीटर की व्यक्तित्व परिसूची वर्नीटर के द्वारा ही नाम से ले रहे हैं। वर्नीटर ने अपने नाम पर ही दी 1931 में। बैल ने भी अपने नाम में दी। बैल अनुकूल परिसूची 1934 में। मिनीसोटा बहुक्षेत्रीय व्यक्तित्व परिसूची हैथवे व मैकिनले ने 1943 में। और गिलफोर्ड जिमरमैन स्वभाव की गिलफोर्ड जिमरमैन 1949 में। व्यक्तित्व की स्वभाव सूची थर्स्टन ने और व्यक्तित्व की 16 कारक सूची कैटल महोदय ने दी। स्टूडेंट्स एक बार दोबारा देखते हैं इन सूचियों को। सबसे पहले आपकी सूची प्रभुत्व संबंधी सूची आलपोर्ट 1928 में। वर्नीटर की व्यक्तित्व परिसूची वर्नीटर 1931 में। बेल अनुकूलन सूची बेल 1934 में। मिनीसोटा बहुक्षेत्रीय व्यक्तित्व सूची हैथवे मैकिनले 1943 में। और गिलफोर्ड जिमरमैन स्वभाव सर्वेक्षण गिलफोर्ड जिमरमैन 1949 में। व्यक्तित्व की स्वभाव सूची थर्स्टन महोदय के द्वारा और व्यक्तित्व की 16 कारक सूची कैटल महोदय के द्वारा दी गई। स्टूडेंट्स से आगे शुरू करते हैं। जो भारत में प्रमुख परिसूचियाँ हैं उनके नाम भी जान लेते हैं। सक्सेना व्यक्तित्व परिसूची सक्सेना की MSL, देखो सक्सेना की है 1959 में। MSL सक्सेना के नाम से प्रसिद्ध हैं। ताराचंद व्यक्तित्व परीक्षण डॉक्टर DT ताराचंद 1965 में। ताराचंद व्यक्तित्व परीक्षण डॉक्टर DT ताराचंद 1965 में। और पोल सेन का है MN पोल से 1965 में। पोल सेन का MN पोल से 1965 में है। स्टूडेंट्स दोबारा देखो, फ्रायड की जो मनोलैंगिक अवस्थाएं होती हैं, आइए स्टूडेंट्स उसके बारे में भी सीख लेते हैं। किसके बारे में? फ्रायड का मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। इसके प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड हैं और सिगमंड फ्रायड का संबंध ऑस्ट्रिया से है। यानी कि फ्रायड का मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं में इसके प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड हैं और जिनका संबंध ऑस्ट्रिया से हैं। और सिगमंड फ्रायड ने बच्चे के मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बांटी हैं। देखो, पांचों को बड़े ध्यान से करना है, इनके नाम को, इनकी जन्म को, के काल को, क्योंकि देखो फ्रायड की आपकी 3 हैं। फ्रायड की कौन कौन सी है आपकी? 3, ईद, ईगो, सुपर ईगो। और सिगमंड फ्रायड ने आपकी 5 है मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं हैं? 5। किसकी? मनोलैंगिक विकास की। सबसे पहली मुख्य अवस्था है जन्म से 2 वर्ष तक की होती हैं। कितनी? जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष इसकी 2 उपावस्थाएं हैं, चूसन और दंसन। चूसन करना, अंगूठा चूसना, स्तनपान करना, 2 है स्टूडेंट। देखो, चूसन में अंगूठा चूसना है, स्तनपान करना आदि जन्म से 11-12 महीने तक का होता है। मुख्यावस्था में चूसन अवस्था अंगूठा चूसना से, स्तनपान करने से संबंध है और जन्म से 11-12 महीने तक होती है। दर्शन की बात करें, प्रत्येक वस्तु को मुंह में लेना बालक मुख के माध्यम से क्रिया करता है। प्रत्येक वस्तु को मुंह में लेना और बालक मुख के माध्यम से क्रिया करता है। तो आपकी जो मुख्य अवस्था है उसके 2 हैं। एक आपका चूसन जो 11 से 12 महीने तक है और उसे 2 वर्ष तक आपका दर्शन अवस्था है। फिर है गुद्दा अवस्था। गुद्दा अवस्था 2 से 3 वर्ष तक है। गुद्दा अवस्था की बात करते हैं तो 2 से 3 वर्ष तक बच्चा मल मूत्र त्यागने की क्रियाओं में आनंद लेता है। गुद्दा अवस्था 2 से 3 वर्ष तक बच्चा मल मूत्र त्यागने की क्रियाओं में आनंद लेता है। निष्कासन अवस्था भी इसको बोल सकते हैं, या गुद्दा अवधारणा अवस्था। निष्कासन या गुद्दा अवधारणा अवस्था, इन क्रियाओं के कम होने पर धारणात्मक व्यक्तित्व बनता है। अगर बच्चे में निष्कासन अवस्था, गुद्दा अवस्था
कम हो जाती हैं तो इन क्रियाओं के कम होने पर धारणात्मक व्यक्तित्व बनता है। फिर है, इन क्रियाओं के अधिक होने पर बच्चा आक्रामक व्यक्तित्व बनता है। कम होने पर धारणात्मक और ज़्यादा होने पर आक्रामक व्यक्तित्व बनता है। फ्रायड के अनुसार बच्चा मल मूत्र त्याग से अपनी काम लिबिडो को संतुष्ट व व्यक्त करता है। कि फ्रायड महोदय कहते हैं कि बच्चा जब मलमूत्र त्यागता है तो उसी के आवाज़ से अपनी काम, जिसको हम लिबिडो शक्ति बोलते हैं, उसको संतुष्ट या व्यक्त करता है। फिर है लिंग प्रधान अवस्था तीसरी, मुखा गुद्दा। उसके बाद लिंग प्रधान अवस्था 4 वर्ष से 6 वर्ष तक है। 4 वर्ष से 6 वर्ष तक है। इसमें 2 ग्रंथि होती हैं। लिंग प्रधान अवस्था 4 से 6, लिंग प्रधान अवस्था 4 से 6 होती हैं। 2 ग्रंथि होती है, ओडियस और इलेक्ट्रा। ओडियस जो है लड़कों में होती हैं, जिससे माता के प्रति ज़्यादा लगाव रखते हैं, और ये किस एज में होती है? 4 से 6 वर्ष तक। इसको आप लिंग प्रधान अवस्था बोल सकते हैं। इलेक्ट्रा लड़कियों में पाई जाती हैं, जिससे पिता के प्रति ज़्यादा लगाव रखती है। और चौथी अवस्था आपकी अव्यक्त अवस्था 6 से 12। बच्चे काम व्यवहार निष्क्रिय रहते हैं। 6 से 12 वर्ष के अंदर बच्चे में काम व्यवहार निष्क्रिय रहता है। अव्यक्त अवस्था 6 से 12 वर्ष तक। और लास्ट अवस्था आपकी ज्ञानेंद्रिय या जनेंद्रिय अवस्था 12-13 वर्ष से लगातार चलती है। जनेंद्रिय अवस्था बोलते हैं उसको हम। बालक समलिंगी विषलंबी प्रेम प्रदर्शित करता है और बच्चा प्रजनन करने के योग्य भी हो जाता है। ये आपकी लास्ट अवस्था है, जिसको हम बोलेंगे जनेंद्रिय अवस्था स्टूडेंट्स। देखो, आपकी जो तीसरी अवस्था थी उसका नाम था लिंग प्रधान अवस्था, और लिंग प्रधान अवस्था आपकी 4 से 6 वर्ष तक थी। इसमें 2 ग्रंथियाँ निकलती हैं, एक आपकी होती ओडिप्स और एक होती इलेक्ट्रा। ये क्वेश्चन पूछा गया पिछली बार भी। ओडिप्स लड़कों में होती हैं, इससे माता के प्रति लगाव रखते हैं। इलेक्ट्रा लड़कियों में होती हैं, जिससे वह पिता के प्रति ज़्यादा व्यवहार रखती हैं। और अव्यक्त अवस्था आपकी 6 से 12 होती हैं। बच्चे में काम व्यवहार निष्क्रिय रहता है। जनेंद्रिय की बात करते हैं, 12-13 वर्ष से लगातार होती है। 12-13 से लगातार होगी। बालक समलिंगी विषमलिंगी प्रेम को दिखावा करेगा, प्रेम प्रदर्शित करेगा और प्रजनन करने के योग्य भी हो जाएगा। स्टूडेंट्स फ्रायड की मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्था मैंने यहाँ तक पढ़ ली। आगे हम पियाजे महोदय की पढ़ेंगे। कल से शुरू करेंगे पियाजे की, और कल हमारा गागर में सागर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर हम इसकी थ्योरी करेंगे। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। प्लीज़ लाइक शेयर क्लास को शेयर अवश्य करें ताकि हर एक बच्चे तक पहुँचे।